हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पॉल्यूशन। ये हमारे एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी का पहला लेक्चर है। तो आइए जानते हैं पॉल्यूशन क्या होता है। पॉल्यूशन डिफाइंड रहता है एक अनडिज़ायरेबल चेंज की तरह से, कहाँ पे, हमारे सराउंडिंग में, जिसका कि क्या होता है कि हमारे ऊपर या प्लांट्स के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर जो है हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो पॉल्यूशन इज़ द इफेक्ट ऑफ अनडिज़ायरेबल चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो और पोल्यूशन होता कब है? पोल्यूशन तब होता है जब हम शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेंस को पाना चाहते हैं एट द कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल बेनिफिट्स। तो लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल बेनिफिट्स जो हैं, हम उनको जब भूल के अपने छोटे मोटे फ़ायदे के लिए जब कोई काम करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा पोल्यूशन पैदा होता है। तो क्या होता है, कोई भी नेचुरल फिनोमेनन जो होता है, किसी भी नेचुरल फिनोमेनन से इतना ज़्यादा इकोलॉजिकल चेंज नहीं होता जितना कि उन चीज़ों से होता है, उन एक्टिविटीज़ से होता है जो कि मैनकाइंड यानी कि हम लोग जो एक्टिविटीज़ करते हैं उनसे जितना लॉस इकोसिस्टम को होता है, वो नेचुरल फिनोमेनन्स जैसे कि लैंडस्लाइड वगैरह हो गया, साइक्लोन्स हो गया, इन सब से नहीं होता है। तो देखते हैं पॉल्यूटेंट क्या होता है। पॉल्यूटेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस होता है और उसका क्या होता है, अनडिज़ायर्ड इफ़ेक्ट होता है। मतलब ऐसा इफ़ेक्ट करता है वो जिसको कि हम नहीं चाहते, और वो क्या करता है, एडवर्सली इफ़ेक्ट करता है, यानी कि हम निगेटिव इफ़ेक्ट करता है हमारे ऊपर या हमारे इकोसिस्टम के ऊपर। पॉल्यूटेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? पॉल्यूटेंट सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, या गैसियस सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। और नेचुरल एबंडेंस में जैसे मान लीजिए कोई गैस प्रेजेंट है या कोई सॉलिड प्रेजेंट है और उससे ज़्यादा एनवायरनमेंट में हो गई, कैसे हो गई, ड्यू टू एक्टिविटीज़ ऑफ मैनकाइंड, तो वो क्या होंगी, इस तरीके की चीज़ें भी जो हैं वो पॉल्यूटेंट्स में काउंट हो जाएंगी। और उनका क्या होगा, एक डेट्रीमेंटल या कोई भी निगेटिव इफेक्ट होगा एनवायरनमेंट पे। और उस पॉल्यूटेंट का नेचर क्या है और वो कितनी कंसंट्रेशन में एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये जो है, ये दो फैक्टर्स होते हैं कि तो पहली चीज़ क्या है, जो नेचर क्या है पॉल्यूटेंट का, और दूसरी चीज़ कंसंट्रेशन क्या है पॉल्यूटेंट्स का जो एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। इन दो फैक्टर्स को ध्यान में रख के हम ये पता कर सकते हैं कि उस पॉल्यूटेंट की सीवियरिटी क्या है, या डेट्रीमेंटल या एडवर्स इफेक्ट क्या है ह्यूमन की हेल्थ पे। तो आइए आगे देखते हैं कि ऐसा कैसे। तो जैसा कि हम देखें, एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे कि एक ह्यूमन बींग को एवरेज में 12 केजी एयर चाहिए होती है, और ये जो अमाउंट है ये 15 टाइम्स ग्रेटर है उस अमाउंट से फूड के जिसको कि हमें चाहिए है डेली सर्वाइवल के लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 15 टाइम्स ग्रेटर एयर हमें चाहिए है एज़ कम्पेयर टू फूड वी ईट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर फूड में थोड़ा सा अगर इन्फेक्शन वगैरह हो या थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो वो चल सकती है, बट एयर की क्वालिटी अगर डिग्रेडेड हो गई तो वो बिल्कुल भी जो है अलाउड नहीं है, और उसका हमें हार्मफुल इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा होने वाला है आगे चल के। तो पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, इसी तरीके से अगर कोई भी पॉल्यूटेंट है और वो वाटर में चला गया, वाटर बॉडीज़ में चला गया, तो वो आगे चल के फ्लो करके जो है कहाँ जाएगा, अल्टीमेटली सी में जाएगा और मैरीन ऑर्गेनिजम्स को डिग्रेड करेगा। मैरीन इकोसिस्टम अगर डिग्रेड होता है तो उससे भी बहुत सीवियर लॉसेस होंगे इकोनॉमिकली भी, और हमारे ह्यूमन काइंड को या मैन काइंड को भी। तो देखिए कौन कौन से टाइप्स होते हैं पोल्यूशन के, ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले भी 12th में। तो एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, लैंड पोल्यूशन हो गया, नॉइस पोल्यूशन हो गया, मैरीन, थर्मल और न्यूक्लियर पोल्यूशन। ये सारे पोल्यूशंस को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे आगे आने वाली लेक्चर्स की सीरीज़ में। तो अब पोल्यूटेंट्स को जो है क्लासीफाई भी किया गया है। तो आइए देखते हैं पोल्यूटेंट्स को किस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। तो पोल्यूटेंट्स इस बेसिस पे क्लासीफाई कर लिया गया है कि पोल्यूटेंट्स कितने दिन तक एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो पहला क्या है, ऐसे पोल्यूटेंट्स जो डिग्रेडेबल हैं या नॉन परसिस्टेंट है। परसिस्टेंस का मतलब कि कितने दिन तक वो एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। तो पहले क्लास क्या हो गई, डिग्रेडेबल या नॉन परसिस्टेंट पोल्यूटेंट्स। तो ये पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जिनका रैपिड ब्रोक हो जाते हैं, जो यानी कि बहुत जल्दी वो जो है नेचुरल प्रोसेस से वो डिग्रेडेड हो जाते हैं या नेचर उन्हें
ख़त्म करने की क्षमता रखता है या पावर रखता है बहुत जल्दी ही। जैसे कि क्या हो गया, डोमेस्टिक वेस्ट, यानी कि हमारे घर का कचरा, किचन का कचरा जो हो गया, तो वो जो है वो क्या हो गया, डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स में आ गया। और दूसरा हो गया कि जो स्लोली डिग्रेडेबल हो गए या परसिस्टेंट, ऐसे पोल्यूटेंट जो डिग्रेड तो होते हैं लेकिन उनको डिग्रेड होने में बहुत सारे साल लग जाते हैं या बहुत ईयर्स लग जाते हैं, और वो एनवायरनमेंट में रहते हैं फॉर मैनी ईयर्स, बहुत दिनों तक वो जो है एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं अनचेंज्ड कंडीशन में। जैसे कि क्या हो गया, डीडीटी हो गया और प्लास्टिक हो गया। प्लास्टिक्स भी जो है हमारे डिग्रेडेबल हैं, बट चूंकि इनको डिग्रेड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए ये जो है हार्मफुल कहलाते हैं। दूसरा क्या हो गया, हमारे नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स हो गए। नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स क्या हो गए, जो नेचुरल प्रोसेस से डिग्रेड नहीं होते, जो कि नेचर के पास ऐसा कोई भी मैकेनिज़्म नहीं है कि इन पोल्यूटेंट्स को वो डिग्रेड कर सके। तो अगर एक बार ये रिलीज़ हो गए एनवायरनमेंट में किसी भी एक्टिविटीज़ से, तो क्या होगा कि उनको मिटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दे आर डिफ़िकल्ट टू इरेडिकेट एंड कंटिन्यू टू एक्यूमुलेट। और ये अगर एक बार नेचर में आ गए तो वो धीरे धीरे करके क्या होते जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, यानी कि एक्यूमुलेट होते ही जाएंगे। और उनका टॉक्सिक इफेक्ट या जो भी अनडिज़ायर्ड या हार्मफुल इफेक्ट है वो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि नेचर उसे डिग्रेड कर नहीं पाएगा। तो इसका क्या एक एग्जांपल है, जैसे कि टॉक्सिक एलिमेंट्स हो गए, जैसे कि लेड हो गया या मरकरी हो गया, इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल या नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स में आती है। तो चलिए, आज का लेक्चर बस इतना ही था। थैंक यू।